औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपकी खिदमत में डॉक्टर के ज़मान हाजिर है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक रेक्वेक की R7 मेडिसिन है। R7 ये अपना लीवर और गैल ब्लैडर ड्रॉप्स हैं, ये R7। तो इस हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो काइंडली आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सकें। दोस्तों, ये जो है R7 जो है ना, जिगर और पित्ते की तमाम बीमारियों के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। और मैं पिछले कई बरसों से अपने क्लिनिक में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और जिगर की जितनी भी तकालीफ़ हैं और गैल ब्लैडर की जितनी भी तकालीफ़ हैं, उसके लिए बेहतरीन ड्रॉप होता है R7। और इसमें जो मेडिसिन डली हुई है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, वो कौन सी इसके अंदर मेडिसिन डली हुई है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलें हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। R7 जो मेडिसिन है, जिगर और पित्ते की बेहतरीन मेडिसिन है। और ये अपना जिगर के अंदर अगर फर्ज करें कोई आपका फैटी लीवर हो जाता है, आपको जॉइंटिस हो जाता है, और अपना सिरोसिस ऑफ द लीवर अगर किसी को है तो उसमें भी काम आती है, फैटी लीवर में भी काम आती है, और अपना जॉइंटिस और हेपेटाइटिस के अंदर भी काम आती है। अगर किसी का SGPT और बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है और अपना उसका जो है हेपेटाइटिस उसको हो गया है और या जॉइंटिस हो गया है, तो वो अपना ये R7 अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे उनके तमाम ये जो जिगर की तकलीफ़ है वो दूर हो जाएंगी। और इसी तरीके से अगर गैल ब्लैडर के अंदर स्टोन बन रहा है और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का स्टोन बन रहा है गैल ब्लैडर के अंदर, लेकिन शर्त यही है कि 10 mm से छोटे पत्थर, अगर मल्टीपल पत्थर गैल ब्लैडर के अंदर बन रहे हैं, तो ये R7 जो है ना उसको बेहतरीन तरीके से डिज़ोल्व कर देती है। और ये मेरा एक्सपीरियंस भी, और मैंने कितने ही पेशेंटों को R7 जो है इस्तेमाल कराई है गैल ब्लैडर स्टोन के अंदर। और एक पेशेंट तो मेरे पास ऐसे थे कि वो उनका कल जो है ना ऑपरेशन होने वाला था, वो मेरे पास आ गए। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप 1 महीने के बाद ऑपरेशन करा लीजिएगा। अगर आपने पित्ता निकाल लिया तो फिर उसके बाद आपको जो तकलीफ़ होंगी वो अलग है। मतलब पित्ता निकलना कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो तकलीफ़ है, आपको एसिडिटी और गैस का बनना, खाना ना हजम होना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उन्होंने मेरे कहने पर अमल किया। मैंने आप 1 महीने के बाद इसको आप रिमूव करा दीजिएगा अगर आपको इस दवाई से फ़ायदा ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये दवाई इस्तेमाल की और आज बिल्कुल परफेक्ट है। और ये अभी भी मेडिसिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभार उनके जो मल्टीपल स्टोन थे वो कम हो गए और अब ज़रात रह गए, वो भी इंशाल्लाह वो भी डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो R7 में जो है ये मैं काफ़ी अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने क्लिनिक के अंदर, और इसके अच्छे मुझे रिज़ल्ट मिले। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ। और ये अपना रेक्वेक की तो जितनी भी R नंबर की मेडिसिन अच्छी होती हैं, और ये R7 तो है ही खैर बहुत अच्छी। तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन डली है और उसके क्या क्या फ़ायदे वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन डली है। सबसे पहले जो इसमें मेडिसिन डली है वो है कार्डोस डली हुई है, जो बेहतरीन होती है जिगर के लिए। अगर आपका फैटी लीवर हो गया है, वो कब्ज़ भी है, कब्ज़ में भी काम आती है कार्डोस। स्टोन अगर हो गया आपका गैल ब्लैडर के अंदर तो उसमें भी ये काम आती है। जिगर की बेहतरीन दवाई है ये कार्डोस। और ये कैंसर के अंदर भी काम आती है, कैंसर में भी या सिरोसिस ऑफ द लीवर में भी काम आती है। इसमें जो अगली मेडिसिन डली है वो है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम जिगर की बेहतरीन मेडिसिन होती है। अगर किसी का फैटी लीवर हो गया है तो फैटी लीवर के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है। और अगर किसी को जॉइंटिस हो गया है तो जॉइंटिस के लिए बेहतरीन है। हेपेटाइटिस हुआ है तो उसमें भी ये चेलिडोनियम इस्तेमाल की जाती है। ये समझिए कि जिगर के का बेहतरीन टॉनिक है चेलिडोनियम। जिगर की जितनी भी बीमारी होती हैं और गैल ब्लैडर की जितनी बीमारी होती हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। अगली मेडिसिन है चाइना जो एक बेहतरीन मेडिसिन होम्योपैथी की। और ये आपने जैसे इसके आपको वीकनेस हो रही है किसी बीमारी की वजह से, उसमें भी काम आती है। और जो जिगर का जिनको तकलीफ़ है और जिनको पेट की तकलीफ़ है कि उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है ना उनको जो है ना गैस बनना शुरू हो जाती है और खट्टी खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, और उनका पेट में हल्का हल्का सा दर्द भी होता है, तो वो चाइना उसमें काम आती है। और अगली जो मेडिसिन इसमें डली है कोलेस्ट्रीनम है। कोलेस्ट्रीनम जैसे आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल वाले जितने भी मामलात होते हैं उसको ख़त्म करती है जिगर के अंदर से। और अगर आपके गैल ब्लैडर के अंदर भी स्टोन बन रहा है कोलेस्ट्रॉल का, तो कोलेस्ट्रीनम जो है ना जिगर के फंक्शन को अच्छा करती है और गैल ब्लैडर स्टोन को भी अपना धीरे धीरे रिमूव करती है। अगली जो मेडिसिन है वो है इसमें डली हुई R7 के अंदर कोलूसेंट जो है ना, ये बेहतरीन मेडिसिन होती है। जब जिगर अगर बढ़ जाए, किसी का जिगर में तकलीफ़ है, कोई भी हेपेटाइटिस है या सिरोसिस ऑफ द लीवर है, और अपना जैसे कि किसी ने अगर शराब नोशी ज़्यादा इस्तेमाल की है और जिसकी वजह से उनको सिरोसिस ऑफ द लीवर हो गया है, और फिर उसके बाद वो दर्द होता है पेट के अंदर जब दर्द होता है तो जब ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कोलूसेंट को।
तो ये कंडीशन भी इसमें डली हुई है। इसी तरह लाइकोपोडियम अगली मेडिसिन है। लाइकोपोडियम होम्योपैथी की बहुत बेहतरीन मेडिसिन होती है। ये अपना गैस का जो अमल बंद होता है पेट के अंदर, जो रिया बार बार खारिज होती है अपना, और किसी तकलीफ के अंदर वो पेशेंट नहीं बैठ सकता जिसको ये गैसी तकलीफ होती है, रिया बार बार खारिज होती है, तो ये रिया के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन होती है अपना लाइकोपोडियम। वैसे तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं और ये स्टोन बनने से भी रोकती है, और गैल ब्लैडर में अगर स्टोन बन रहा है तो ये अपना उसको डिसॉल्व करती है, और आपका जो बाइल है, बाइल के ज़रिए वो जितने भी ज़रात हैं वो निकल जाते हैं बाहर, और एम्प्टी हो जाता है गैल ब्लैडर। इसमें जो अगली मेडिसिन डली है वो नक्स वोमिका है। नक्स वोमिका जैसे कि आप सबको पता है, जो होम्योपैथी इस्तेमाल करते हैं, नक्स वोमिका होम्योपैथी की बेहतरीन मेडिसिन होती है। निज़ाम हाजमा के लिए बेहतरीन मेडिसिन होती है, खाने को हजम करती है। जैसे आपने पाए खा ली, नारी खा ली और मगज़ खा लिया, या कोई भी ऑयली चीज़ें खाई, आपने जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पाइसी खाने खाते हैं, तो नक्स वोमिका उसको हज़म करती है, और एसिडिटी और तेज़ाबियत जो आपकी पेटी के अंदर हो रही है, आंतों के अंदर हो रही है, मैदे में हो रही है, उसको ख़त्म करती है। तो ये अपना मैंने आपको R7 के हवाले से आपको बताया। अगर किसी को मतलब ये जो मैंने तकालीफ बताई हैं तो R7 इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह जो है आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये आप लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 महीने, 6 महीने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी को गैल ब्लैडर स्टोन है तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी को हेपेटाइटिस या अपना सिरोसिस ऑफ द लीवर है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फैटी लीवर है तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, आप इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आप इसको इसका जो डोज़ है वो 10 से 15 ड्रॉप है। आधे कप पानी के अंदर आपने इसको सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका जिगर का निज़ाम बेहतरीन हो जाएगा और आप अपनी लाइफ अच्छी गुजारेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सकें। और अगर किसी ने मेरे से कोई कंसल्टेंसी करनी है, मेरे से कोई मेडिसिन के बारे में पूछना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा नीचे ये नंबर भी आ रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर सिर्फ आप मुझे मैसेज भेजेंगे, कॉल नहीं करेंगे। और मेरा ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अपना मेरा जो व्हाट्सएप है उस पर आप मुझे मैसेज भेजेंगे, आप कौन से शहर से हैं, कहाँ से हैं, उस पर आप सारी डिटेल लिखेंगे, तो फिर मैं आपको दवाई बता दूँगा जो भी आपने दवाई पूछनी है। बस इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। या अल्लाह दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।